लिखा गया ये जो बंधु संभ उर्वासी, भगवान भोलेनाथ बाबा हमारे हृदय में या हम उनके हृदय में, तो मध्यस्थता कराने में कोई विलंब नहीं। अब एक बात बहुत अच्छी आई, इसका उत्तर आपके अनुरूप दिया जाए, अच्छा तभी लगेगा। आपने कहा केवल प्रत्यंचाकर्षण से पूर्ण जनक का हो जाता, धनुष तोड़ा न जाता, प्रत्यंचाकर्षण की जाती और धनुष भी बच जाता, सीता विवाह भी हो जाता। टूटने की घोषणा राजा जनक ने जो तोड़ने का प्रण किया, ये न करते। ये सब अच्छी बातें बताने के लिए अभी तक कहा रहे, पहले चले आते तोड़ा। चाहते कहो कि हम अच्छी बातें बतावे, तुम चाहते कहो बेटा कि हम अच्छी बातें बतावे, इतनी अच्छी ज्यादा हमसे कहलाओ नहीं। तो इतनी अच्छी बातें बता रहे हो, यदि पहले आ जाते तो इस धनुष के दर्शन करते और राजा जनक को परामर्श देते हैं, राजा ये धनुष न तोड़ो, इसके स्थान पर ऐसा प्रण करो, तब तो नहीं आए, प्रतीक्षा काहे कर रहे थे, टूट जाता अवसर सुन, देखो अवसर सुन, जब टूट गया तब ये परामर्श देने के लिए यहाँ पर आए। स्थिति क्या है, जैसे किसी के शुभचिंतक कहले, अभिभावक कहले, यदि वो अस्वस्थ हैं, उस समय यदि उनका हम स्वास्थ्य परीक्षण करवा दें, उनकी चिकित्सा करवा दें, तो स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और इनके जैसे यदि पुत्र हो, शुभचिंतक हो, तो ये सोचे जब खबर आ जाए तो उसके बाद पहुंचे, चलो इनका परीक्षा करवा दें। आप ऐसे कर रहे हो। वैसे तुमने कहा कि आपको परामर्श देना चाहिए, एक निश्चित सीमा तक तुमको भी मैंने बहुत परामर्श दिया। किसको दिया? और उस परामर्श का यह प्रतिफल है कि जन तक तुम्हारे नाम की चर्चाएं तक सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन जब तक तुमने हमसे कुछ चाहा, लेकिन अब तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं, हमें तो बेटा तुम फूटी आंखों नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम्हें बता दे कि अजगर खुलवाने में लौकिक आयोग नहीं थक होती है। अश्वभक्त ईश्वभक्तों को जिसने खड़ी चौकी है, भारत रक्षा कार्य पर उसने गडाली मनमानी, जिस योगी की गाथा गाई, क्या उसकी गद्दित पहचानी, ये जरूर है शैल विचार, तुम ईश्वर कुमार, अंधे नहीं अंधकार, वे भोले भाले निकलना। देखो ऐसा नहीं, जब आप ये कहते हो कि तुम्हें तो हम फूटी आंखों नहीं भागते, इसलिए ये सब ना कहा, इसलिए पूछो ना हो, सुन लो हमारी बात पहले सुनो, चिढ़ा ना करो, चिढ़ाओ ना, तुम चिढ़ते बहुत हो, हमलाओ ना, हमारे भाव को भी तो समझो। अच्छा बात निकल के आ जाती है, हम लोग चिढ़ रहे हो, तुम चिढ़ रहे हो बेटा, हम यहाँ पर ऐसा नहीं महाराज, समय को देखते हुए, लेकिन समय के साथ साथ चलना भी आवश्यक है। एक समय ऐसा था जब सभी लोग या कुछ लोग अधिकांश क्या सुनना चाहते थे, कविता सुनना चाहते थे, गीत सुनना चाहते थे। वर्तमान समय का युग ये चल रहा है कि लोग कुछ नई बातें सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा मिले इसमें कुछ नया लगे। इसमें आपको चिढ़ने की आवश्यकता नहीं, कम से कम न सुना पाओ तो सुन ही लो। अच्छा ये बात, हाँ, और मतलब एक हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, आरोप नहीं लगा लो, कोई बात नहीं। तो ये जब कहते हो कि तुम्हें हम फूटी आंखों अच्छे नहीं लगी, इसलिए कि हम जब से आए हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ, ये कहाँ से आपको लग रहा है कि हम जब से आए हो, हमारे सामने ताल ठोक रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, हम धनुष तोड़ने वाले की खोज में हैं, उस मार्ग में बाधक बन रहे हो, हमारा भाव ये है। लेकिन तुम अन्य कहीं वाले भाव को ले गए, और जब अन्य कहीं में भाव हमारे ले जाओगे तो ये तो वही स्थिति है जैसा तुम्हारा मन कहाँ सोच लो। चलो आपके साथ आ रहा है, धनुष तोड़ने वाले में के विषय में हम बाधक नहीं बनना है, हम प्रयास
निवेदन करो या मुस्कुराओ ना। ना ना निवेदन है। दो काम, एक काम करो, या तो मुस्कुराओ ना बेटा, निवेदन करो तो गंभीरता से। क्यों? जिस समय तुम बोलते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे शब्द में अमृत भरा है। बोलते तो बहुत अच्छा, तुम्हारे शब्द में अमृत भरा है और ये भाव में विस्मृति पी न पाऊंगा। ये तो कंठ में ही धानी गर्व खुलता जा रहा है, चीज क्षमता बढ़ रही है, ये चटपटाती वक्रता है, मार्ग में अवरोध बनना। अरे लक्ष्मण, यह न कोई सभ्यता है, यह न कोई सभ्यता है। हम चाहते थोड़ा उस विषय पर भी कुछ बोल दो। अभी आप कह रहे थे कि धनुष तोड़ने वाले की हम खोज कर रहे हैं और आप बाधक कर रहे हो, तो हमने जब बताया तो दर्शन दिया, तो हम अब निवेदन कर रहे हैं तो उस विषय पर भी कुछ थोड़ा सा प्रकाश। क्या छुअत टूट रघुपति ना दोषु, तुम्हारे कथनानुसार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को छुआ, छुअत टूट रघुपति न दोषु। अच्छा एक बात बताओ, धनुष क्या छूने से टूटा है? आप बढ़िया सजा के बोलो। सजाने का काम हमें आता नहीं बेटा। नहीं सजा ले। नहीं, तुमने एक बात बहुत अच्छी कही ना कि वर्तमान के समय में सजाने वाले महात्मा तुम्हें जब मिले तो उनसे सजवाया करो, ठीक? ये हमारा अपराध हुआ, ये हमारा अपराध रहा कि तुम्हारे मुख से सुन रहे हैं। यही वर्तमान में हम जो महात्मा नहीं, हम आपके पक्ष से नहीं, हमारे तुम विपक्ष में बोलो। बिंदु बहुत अच्छा है। नहीं तो जैसे आप हमसे कहला रहे हो क्या छूने से टूटा, हाँ। इस पर आप विश्लेषण नहीं, अपने आप निकाल के लाओ। नहीं, हमारा तो जो चिंतन होगा, लेकिन तुम्हारी जो मानसिकता ऐसी बनी कि हमारे चिंतन को तुम्हें सुनना नहीं, तुम्हें प्रारंभ नहीं कह दिया कि वो युग चला गया। मानसिकता इसलिए नहीं, बनाए हैं। हाँ। महाराज सुन लो, हाँ। यदि हम आपकी धारा में आ जाएंगे, नहीं, हमारी धारा बिल्कुल ना हो। नहीं आना पड़ेगा, नहीं आएंगे, लेकिन कारण है क्या? देश काल वातावरण समय का भी ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ यदि की आपकी धारा में जुड़ जाएंगे तो फिर वो धारा वही रहेगी। हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, तुम्हारी धारा में न बहो, क्योंकि हम तुम्हारी धारा में बहने वाले नहीं है। क्यों? प्रभुता पाए काय मद नाही। और जब व्यक्ति के अंतःकरण में इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाएं तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता रही नहीं गई। लक्ष्मण ने कहा कि छुअत टूट रघुपति ना दोषु, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को छुआ और टूट गया। अच्छा एक बात बताओ, धनुष को खिलौना था जो टूट गया? हमने तो सुना है गिल्ले चढ़ावत खींचते गाढ़े, क्या बात है, हो लखा देख सब ठाढ़े। धनुष को उठाया गया और धनुष की डोरी कानों तक खींची गई और धनुष का एक भाग अटकी और दूसरा भाग सुआ। जब ये दोनों आपस में स्पर्श कर गए तो धनुष टूट गया। एक पिंड और बना, खींची गई डोरी और टूट गया दंड। ऐसा क्यों कि तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। महाराज ने देखो कितना बढ़िया निरूपण किया। हाँ, इससे बढ़िया लग रहा। क्या बात है, खींची गई डोरी टूट गया दंड, ऐसा क्यों? बताएं। महात्मा जी ने बताया ऐसा नहीं कि छूने से ही धनुष टूट गया। छूने से और छुअत, ये शब्द है, छूने से और छुअत अंतर है। आपने स्पष्ट किया नहीं, छूने से नहीं, छुअत टूट। और छुए क्या? जब अग्नि और सुआ आपस में छू गए। ये धनुष है, इस धनुष को इतना खींचा गया कि जब इसके ये दोनों सिरे आपस में छू गए तो ये यहाँ से टूट गया। महात्मा जी ने ऐसा बताया और सत्य यही है। महाराज देखिए, धनुष चढ़ाने के और धनुष चढ़ाने वाले ने इतना खींचा क्यों? ये भी प्रश्न आ सकता है कि धनुष
तोड़ने वाले को इतना खींचना नहीं चाहिए, लेकिन धनुष खींचने के भी नियम होते हैं। धनुष की डोरी या तो मस्तक के अग्रभाग तक खींची जाए या कर्ण पर्यंत तक खींची जाए, और इसके प्रमाण मिलते हैं मानस में। आपके ऋषिता की श्रवण लगी, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले ने नियमों का पालन किया, धनुष उठाया, नियमानुसार चढ़ाया, और नियमों का पालन करने में धनुष टूट गया। और नियम का पालन एक और हुआ धनुष तोड़ने वाले के द्वारा, उसने गुरुदेव की आज्ञा का भी पालन किया। अब यदि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना अपराध है, तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, आचार्य प्रमाण देते हैं, माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो कुछ भी कहें, शुभ मान करके वो कार्य कर देना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा पालन में ही धनुष टूट गया। अब आपके प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से दे रहे हैं। एक बार इन दांतों से किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि कठोर से कठोर वस्तु को आप काट देते हो, तोड़ देते हो, या अपनी भाषा में कहने वालों की भाषा में कहा जा सकता है चबा लेते हो, लेकिन इतनी कोमल ये जो जिह्वा है, इसे क्यों नहीं काटते? आपकी बात का उत्तर आ गया। आपकी बात का उत्तर हमने दे दिया कि डोरी नहीं टूटी और ये धनुष टूट गया, चूंकि ये कठोर था और कठोरता के कारण टूट गया। या यूं कह लें कि डोरी भगवान की ओर आ रही थी या धनुष तोड़ने वाले की ओर आ रही थी, तो उसकी तो रक्षा हो गई, और ये दंड उनसे दूर हट रहा था, इसलिए टूट गया। ऐसे यदि आप संतुष्ट न हो तो अगले क्रम में हम और फिर बताने का प्रयास करेंगे। वैसे अल्प विराम वैसे जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, धनुष की मौरवी को चढ़ाया, धनुष की मौरवी धनुष तोड़ने वाले के हृदय से स्पर्श हो गई, ऐसा हमारा अनुमान है। तुम तो बड़े चतुर लड़के हो, गए जो देखा था क्या? ऐसा हमारा अनुमान है कि धनुष तोड़ने वाले ने बीच में बोलने का प्रयास न करो, तो बोलना चाहते हो बेटा, वो तुम्हारे फड़फड़ा रहे हैं। लक्ष्मण जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को चढ़ाया, उसकी मौरी खींची, तो डोरी धनुष तोड़ने वाले के हृदय में स्पर्श हो गई। क्यों? डोरी लचीली है, जो लचीला होता है उसकी रक्षा हो जाती है, और जो कठोर होता है वो टूट जाता है। जैसे तुम्हारा भैया राम लचीला है डोरी के समान, तो उसकी रक्षा हो जाएगी, और तुम दंड के समान कठोर हो तो बेटा तुम तोड़ दिए जाओगे, ऐसा हमारा विश्वास कहता है। अपनी वाणी को अल्प विराम देते हुए और वर्तमान समय के बौद्धिक व्यायाम में कुछ मुठ लगा करके प्रयास करूंगा तो मैं संतुष्ट करने का। मैंने पूरा संतुष्ट है, बड़ा सुख में